फिल्म धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये भारत की वो सोच है जो अपनी शिकस्त मानने की बजाय इसे फिक्शन में बदल देती है। भारत का मसला ये नहीं कि वो शिकस्त खाता है, मसला ये है कि वो शिकस्त तस्लीम नहीं करता। इनकार इसे हकीकत से भागने और कहानियों में पनाह लेने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि धुरंधर जैसी फिल्में जन्म लेती हैं। भारत के अंदर ये रवैया सिर्फ फिल्मी तरजीह नहीं, बल्कि एक बड़ी सियासी, नफ्सियाती और तारीखी कमजोरी की अलामत है। जब किसी कौम की इज्तमाई सोच ये तय कर ले कि इसे हमेशा बरतर, फातेह और कायदाना मकाम पर रहना है, तो फिर हकीकत को कबूल करना मुश्किल होता है, खास तौर पर उस वक्त जब हकीकत उसके दावों के बिल्कुल उल्ट खड़ी हो जाए। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग इसकी वाज़ेह मिसाल है, जहां पाकिस्तान ने कई मौके पर भारत को मैदान जंग में, खुफिया महाजों में और सफारती फैसलों में पीछे धकेला है। वहीं भारत के पास इन नाकामियों को छुपाने का कोई अमली रास्ता जब नहीं बचता, तो वो इस मकाम पर आ जाता है जहां बॉलीवुड आकर उसे महफूज करता है या मदद देता है। इसकी एक वाज़ेह पहलू नरेंद्र मोदी की सियासी जुबान में भी नजर आता है। वो अपनी कौम को ये यकीन दिलाते रहे कि भारत के पास ऐसी ताकत है कि वो पाकिस्तान को एक ही वार में तबाह कर सकता है, एक झटके में ख़त्म कर सकता है। लेकिन जब ज़मीनी नताइज इस दावे से मेल ना खाएं, जब हकीकत इस बयाने की तस्दीक ना करे, तब भारत के पास एक ही रास्ता बचता है, कहानी का सहारा। और यही सहारा इसे फिल्मों में मिलता है। भारत फिक्शन की मदद से अपनी शिकस्त को जीत में बदलने की कोशिश करता है। वो अपनी कमजोरियों को कहानियों में ताकत बनाकर पेश करता है और अपने अवाम को ये तासुर देता है कि वो हर मैदान में फाते हैं। यही वजह है कि धुरंधर जैसी फिल्में बनती हैं। इन फिल्मों में पाकिस्तान का असल किरदार ज़मीनी हकीकत और मौजूदा सूरत हाल को नज़रअंदाज करके एक ऐसा फिक्शन दिखाया जाता है जो भारतीय अना को सहारा दे, जो भारतीय अना को तस्लीम दे। ये सिर्फ तफरीह नहीं रही, ये ज़हनी मरहम बन चुका है। एक ऐसा मरहम जो शिकस्त का दर्द तो छुपा देता है, मगर हकीकत ख़त्म नहीं करता। भारत की फिल्मी इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में शुमार किया जाता है और पाकिस्तान मुखालिफ किरदार हमेशा इसके लिए आसान और मुनाफा बख्श कारोबार रहा है। जंगी नाकामियों की तलखी बर्दाश्त करने की बजाय भारत इन्हें फिल्मी कहानियों में बदल देता है। जहां असल जंग हार जाए, वहां फिल्मी जंग जीत ली जाती है। धुरंधर जैसी कहानियां भारत के लिए सकाफती हथियार बन जाती हैं, क्योंकि जब हकीकत कमजोर पड़ जाए तो फिक्शन को मैदान में उतार दिया जाए और अपने आप को महफूज कर लिया जाए। भारतीय फिल्म धुरंधर के गिर्द पैदा होने वाले तनाज़े पर पाकिस्तान की सिंध हुकूमत ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि कराची के इलाके लियारी की मनफी तस्वीर कशी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। नबील कबूल हकीकत में एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिनकी शख्सियत पर फिल्म में एक मुख्तलिफ नाम जमील के तौर पर सामने आता है। फिल्म के मुताबिक ये किरदार लियारी की गैंग वार और सियासी पस मंजर से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, जबकि असल में नबील कबूल एक मारूफ सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार की और लियारी जैसे मसाइल के सियासी हलकों में सरगर्म रहे। तो आपने इतना लो प्रोफाइल दिखाया, हालांकि मेरा बड़ा दबंग रोल था। मीडिया ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ लियारी को इतना बदनाम करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश है। पाकिस्तानी नाजरीन ने कहा है कि फिल्म में बोले गए डायलॉग्स साफ उर्दू या मकामी पाकिस्तानी लहजे में नहीं है, बल्कि वो ज्यादातर बॉलीवुड हिंदी उर्दू मिक्सर में मौजूद हैं। बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। जो पाकिस्तानी अवाम को गैर फितरी और मसनूई महसूस होते हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और रिएक्शंस में पाकिस्तानियों ने फिल्म के डायलॉग्स को मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। इंडिया वालों यार, अक्षय खन्ना के बाल आ जाएंगे लेकिन तुम लोग अकल नहीं आनी। अब ये पिक्चर चेक करो जरा, ये किसी अंधे को भी दिखा दूं ना, उसका आइडिया हो जाएगा कि इंडियन स्पाई होता है। पाकिस्तान में कोई हाफ शलवार कमीज नहीं पहनता। और डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द सुरमा और जनाब वाली चीज।
सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने इस फिल्म को पाकिस्तान खसूसन लियारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश करार देते हुए कहा कि लियारी को जराइम और गैंगवार के ज़ाविये से दिखाना हकीकत का मस्शुदा रूप है, जबकि असल लियारी सकाफत, स्पोर्ट्स, अमन, टैलेंट और अवामी लचक की अलामत है। इस बयानिए का मुकाबला करने के लिए सिंध हुकूमत ने सिंधी ज़ुबान में एक नई फिल्म मेरा लियारी बनाने का ऐलान किया है, जिसका मकसद इलाके की मस्बत और हकीकी शनाख्त को मकामी और आलमी सतह पर उजागर करना है। फिल्म के अंदर लियारी को ऐसे पेश किया गया है जैसे ये सिर्फ जराइम, डॉन कल्चर और गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज़ हो, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल पाकिस्तान में मौजूद लियारी कराची का एक बाकायदा शहरी इलाका है जो हुकूमत सिंध और मकामी इंतज़ामिया के ज़ेरे निगरानी चलता है। यहाँ हॉस्पिटल, स्कूल्स, गवर्नमेंट इदारे, खेलों की सरगर्मियाँ, तालीमी प्रोजेक्ट और रोज़मर्रा ज़िंदगी आम शहरी इलाकों की तरह मौजूद हैं। लियारी बरसों से कराची का एक अहम जिंदा दिल सकाफती और स्पोर्ट्स और अवामी शनाख्त रखने वाला इलाका है, जहाँ फुटबॉल, बॉक्सिंग, मौसीकी और समाजी सरगर्मियों का मजबूत पस मंज़र मौजूद है। लेकिन धुरंधर फिल्म में दिखाया गया मंजर नामा, जिसमें लियारी को मुकम्मल तौर पर गैंग वॉर और गैर कानूनी कामों के साथ जोड़कर पेश कर दिया गया है, गैर मुतवाज़िन और हकीकत से कहीं हटकर है। हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिल्म में अपने रहनुमाओं की तस्वीर को मुबैना गैर कानूनी इस्तेमाल और पार्टी को दहशत गर्दों का हमदर्द जाहिर करने के इल्ज़ाम पर कराची की अदालतों से कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जबकि शहर के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने फिल्म को पीपल्स पार्टी के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दिया है। अगरचा वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, लेकिन एक अहम अमर ये है कि तमाम गल्फ कंट्रीज़ ने, जिसमें बहरीन, कुवैत, अमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, ने फिल्म को मुबैना पाकिस्तान मुखालिफ मवाद की वजह से सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद धुरंधर एक इलाकाई सफारती और सकाफती तनाज़ा बनकर सामने आ गई है। बहुत से पाकिस्तानियों का मानना है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अक्सर पाकिस्तान को विलन या जुर्म का मरकज़ के तौर पर दिखाती है और धुरंधर इसी रुझान का तसलसल है, जिसके बायस फिल्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन तनकीद देखने में आई है। फिल्म की कहानी रहमान डिकेत की ज़िंदगी से भी गैर मामूली हद तक मुमासलत रखती है। रहमान डिकेत, जिसका असल नाम रहमान बलोच था, कराची के कदीम इलाके लियारी का एक बदनाम और मुतनाज़ा किरदार ज़रूर था, लेकिन इसने बाद में कई फलाह के काम भी किए और इसकी डेथ के बाद लियारी में दोबारा ऐसा कोई डकैत नहीं आया। कराची का मौजूदा लियारी किसी डकैत, किसी भी डॉन या किसी भी ऐसी सियासी पार्टी के अंदर काम नहीं कर रहा जहां पर आवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी। खैर, हम आते हैं वापस उसी बात पर कि आखिर बॉलीवुड पाकिस्तान को बार बार विलन क्यों बनाता है। सादा सा जवाब ये है, क्योंकि भारत को फिल्मी फिक्शन के जरिए वो फतह मिल जाती है जो असल जिंदगी में नहीं मिल सकती। इसलिए दहाइयों से बॉलीवुड एक ही फार्मूला दोहराया जा रहा है, पाकिस्तान इज इक्वल टू खतरा, भारत इज इक्वल टू हीरो। और यही फार्मूला बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा कारोबार की बुनियाद बना हुआ है। जहाँ कारोबार हो वहाँ सच कुर्बान होता जा रहा है। हमें शिकवा ये है कि फिल्म धुरंधर ने लियारी के जराइम के बाप को इस तरह पेश किया है जैसे ये सब आज भी जारी हो। फिल्मों का मसला यही होता है, वो एक ज़ाविये को पूरी कहानी बना देती। हम मानते हैं कि लियारी के एक दौर में जराइम ज़रूर मौजूद थे, मगर लियारी कभी भी सिर्फ जुर्म नहीं था। वहाँ मौसीकी भी थी, सकाफत भी थी, टैलेंट भी था और सबसे बढ़कर वहाँ इंसानियत मौजूद। फिर आई धुरंधर फिल्म, जिसने इस कहानी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया ताकि मिसाला तेज़ हो, ताकि पाकिस्तान विलन बन जाए, ताकि भारत के बयानिए को ऑक्सीजन मिल जाए, ताकि किसी तरह उनके शिकस्त पर मरहम रख दिया जाए। लेकिन हकीकत हमेशा फिल्म के स्क्रिप्ट से ज़्यादा मजबूत होती है। आज का लियारी वो पुराना लियारी नहीं रहा। जराइम का ढांचा टूट चुका है, पुलिस की मौजूदगी मुस्तहकम है और शहरी निज़ाम फाल अंदाज में काम कर रहा है। लेकिन ये सब भारत क्यों दिखाएगा? क्योंकि भारत को तो दिखाना है पाकिस्तान को एक विलन।